सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आरआरबी एनटीपीसी में एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको ज्वाइन करने के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देके प्रमोशन अपना ले सकते हो, एज़ कम्पेयर टू कि आपको सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन दिया जाता है। मतलब कि आप सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन नहीं ले सकते, इसमें एग्जाम देना पड़ता है प्रमोशन लेने के लिए। इसका एक प्रो भी है और कॉन्स भी है। अगर आप उस एग्जाम को, डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको हज़ारों साल तक उसी पोस्ट पर रहना पड़ सकता है। तो चलो इस पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल बात कर लेते हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जो कि 2800 ग्रेड पी की जॉब है और इन हैंड सैलरी बनती है 45,000 के आसपास, यानी 45,000 के आसपास इन हैंड सैलरी इसकी नेट सैलरी बनती है। और ओवरऑल ग्रॉस सैलरी देखोगे तो 48 to 49,000 स्टार्टिंग में इनिशियल सैलरी इसकी बन जाती है। तो पूरा का पूरा डिटेल में बात कर लें, किस तरीके से ट्रेनिंग होता है, किस तरीके से आपको डिपार्टमेंट में वर्क करना पड़ता है और क्या क्या वर्क रहता है और कितने सेक्शंस वगैरह होते हैं। और इवन दो कि जो ये एक बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है कि भाई इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद भी एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको या तो डिग्रेड करके अकाउंट्स क्लर्क बना दिया जाएगा, यानी कि 2800 ग्रेड पे से आपको उठा के 1900 ग्रेड पे में डाल दिया जाएगा, या फिर आपको 2 चांस मिलता है। अगर उस 2 चांस में एग्जाम को आपने क्लियर नहीं किया तो आपको परमानेंटली उस जॉब से ही हटा दिया जाएगा। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में बता देते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना होगा और एग्जाम क्या टफ होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेम टू सेम मैथ्स, रीजनिंग, जीके आता है या फिर इसका सिलेबस बिल्कुल अलग होता है। तो देखो, ज्वाइन करने के बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट आपको पता है कि एक टाइपिंग वाली पोस्ट है। और देखो, टाइपिंग वाली पोस्ट जितनी भी है उसके लिए आपको डरना नहीं है, ठीक है। अब टाइपिंग वाली पोस्ट अगर आपको चाहिए तो आप उसको फिल कर दो। किस तरीके से टाइपिंग को क्लियर करना है वो मैं आपको फर्दर बता दूंगा, ऑलरेडी बता भी रखा है। 1 से 1.5 महीने में टाइपिंग तैयार हो जाती है। तो इसको ज्वाइन करने के बाद जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, देखो ये एक ऑफिशियल जॉब, और जितनी भी ऑफिशियल जॉब होती है उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। कॉपी मतलब कि जो इनका ज्वाइनिंग लेटर होता है उसमें तो 3 महीने की ट्रेनिंग लिखी होती है, 1 महीने की ट्रेनिंग लिखी होती है। लेकिन हम लोग की जो ट्रेनिंग हुई थी वो मात्र 1 हफ्ते से लेकर 8 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। इनका जो ट्रेनिंग होता है, जो भी आपका जोन है, हर एक जोन का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जिसको बोलते हैं ZRTI, यानी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी होती है, जिसका चार्ज 100 रुपये 200 रुपये पर डे के हिसाब से लगता है। वो सब कुछ वापस आ जाता है जब भी आप आके वापस ज्वाइन करते हो। और ट्रेनिंग कब होती है? तो जब आप ज्वाइन कर लेते हो, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, जॉब ज्वाइन करने के 6 से 7 महीने बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, या फिर 1 साल बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और 1 हफ्ते के लिए आपको भेजा जाता है, फिर वापस बुला लिया जाता है। जो आपकी सैलरी होती है वो आपकी जब ज्वाइन करते हो जॉब, उससे लेकर ट्रेनिंग में लेकर और ट्रेनिंग के बाद लेकर ट्रेनिंग के पहले लेकर सेम टू सेम रहती है, 45,000। ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग से पहले कम दिया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद कम दिया जाएगा, ट्रेनिंग में कम दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया ट्रेनिंग का प्रोसेस। ट्रेनिंग में कुछ भी नहीं सिखाया था, वही बस ऑफिस के वर्क सिखाए थे कि ऑफिस में इंडियन रेलवे का ये रूल रेगुलेशन होता है, इस तरीके से काम होता है। आप फाइनेंस सेक्शन में हो तो ये आपको मतलब रूल रेगुलेशन पढ़ना पड़ेगा, ये मतलब इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। बुक्स इस तरीके से होता है, बजट इस तरीके से होता है। एक तरीके से जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं ना, अकाउंटिंग वाली चीज़ें होती है, वही सब कुछ ट्रेनिंग में बताया था। अब जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हो तो जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन किया, मान लो कि आपने 1 जनवरी 2024 को, आपने 25 को, आने वाला 25 है, 25 में आपने जॉब ज्वाइन किया, तो 1 जनवरी 2025 से 2028 यानी 3 साल के बीच में ही आपका एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है अपेंडिक्स 2A, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपेंडिक्स 2A नाम का एक एग्जाम होता है। आप जॉब ज्वाइन करते हो उससे 3 साल के अंदर ये एग्जाम हो जाता है। डिपेंड करता है आपके जोनल हेडक्वार्टर पे वो कब एग्जाम कराता है, लेकिन मान के चलो कि 1 साल के आसपास में, मतलब ज्वाइन करने से 1 साल के अंदर अंदर ये एग्जाम हो जाता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका पहला प्रमोशन और आपको परमानेंट, ये दो फ़ायदा होता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने पे, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या क्या आता है मैं भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है सबसे पहले ये बता देता हूँ। 1 साल 2 साल के अंदर अंदर आपका ये एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, अपेंडिक्स 2A करके। तो आपको पहला जो प्रमोशन लगेगा वो आपको 2800 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे में डाल दिया जाएगा। 4200 ग्रेड पे होता है अकाउंट असिस्टेंट, यानी जूनियर हट जाएगा, आप बन जाओगे आप अकाउंट असिस्टेंट, यानी जिस दिन ज्वाइन किए थे आप उससे 3 साल बाद आप बन जाओगे अकाउंट असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे। अगर इस एग्जाम को आप फेल कर जाते हो तो दोबारा भविष्य में जब भी एग्जाम आपका हेडक्वार्टर कराएगा उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर उसको आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको, जब क्वालिफाई करते हो उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपको अकाउंट असिस्टेंट बनाया जाएगा। यानी कि पहली बार में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो दूसरा बार जब एग्जाम वो कब होगा पता नहीं, हो सकता है कि वो 6 महीने बाद ही हो जाए, हो सकता है कि 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, मतलब एक नंबर आप जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं तब उसके बाद ये एग्जाम होता है। तो पहली बार में इसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दोनों बार में फेल कर जाते हो तो आपको बताया मैंने कि आप डिग्रेड करके आपको अकाउंट्स क्लर्क बना दिया जाएगा, लेकिन ये तब बनाया जाएगा जब आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा अपने GM को, यानी जनरल मैनेजर जो आपका जोन का होता है उसको लिखना पड़ेगा कि किन्हीं किन्हीं कारणों से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अगर वो चाहा तो आपको रखेगा, अगर वो नहीं चाहा तो आपको परमानेंट हटा दिया जाएगा। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रमोशन के लिए भी और आपके परमानेंट होने के लिए भी। तो दोनों
चीज़ों के लिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, जब यहाँ एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि इसका सिलेबस एग्जैक्टली क्या होता है, सबसे पहले वो मैं बताता हूँ। तो इसका जो सिलेबस होता है उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस ऐसा कुछ भी नहीं आता है, इसमें अकाउंट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आती हैं। और देखो, इसमें टोटल 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है बुक कीपिंग का, दूसरा पेपर होता है एक्सपेंडिचर का और तीसरा पेपर होता है जीआरपी का। जीआरपी मतलब कि जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, इंडियन रेलवे के अकाउंटिंग के ये सारे के सारे जनरल रूल्स जो होते हैं वो सब कुछ आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ पे, ये सारी चीज़ें पढ़ने में कितना समय लगता है और क्या ये चीज़ें टफ होती हैं? तो देखो, ये सारी चीज़ें टफ बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन बस ऐसा होता है कि आप बचपन से इन चीज़ों से अवगत नहीं होते, डेली बेसिस पे इनको याद नहीं कर रहे होते, पढ़ नहीं रहे होते, इनसे सामना नहीं हो रहा हो, इस वजह से ये चीज़ें याद नहीं होती। लेकिन चीज़ें बिल्कुल सिंपल होती हैं। जो आपका पेपर होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। एक पेपर 100 नंबर का होता है, जो 3 बताया ना मैंने आपको, बुक कीपिंग, एक्सपेंडिचर और तीसरा जीआरपी। इन 3 पेपर है और 3 पेपर 2 दिन में होते हैं। एक दिन में 2 पेपर होता है ऑप्शनल वाला, और जो दूसरा दिन होता है उस दिन आपके डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होता है। और डिस्क्रिप्टिव वाले में भी कुछ कुछ आपके ऑप्शनल आते हैं, मतलब ऑप्शनल और डिस्क्रिप्टिव का मिक्सर होता है ये तीनों का तीनों पेपर। एक पेपर 100 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्क बिल्कुल नहीं होता है, और पासिंग मार्क होता है। इसमें कट ऑफ वगैरह नहीं बनता है, इसमें सिर्फ पासिंग मार्क होता है। आपको एक पेपर में 40 नंबर लेके आने होते हैं। अगर एक पेपर में आपने 40 ला दिया, दूसरे पेपर में 40, तीसरे पेपर में 40, तो आप पास हो जाओगे। लेकिन आप एक चीज़ याद रखो, तीनों पेपर को मिला के, यानी जो 300 नंबर है, 300 नंबर में आपको 135 नंबर लेके आना है, यानी कि जो 2 पेपर हैं उसमें 40-40 लेके आओ और तीसरे वाले में 55 नंबर लेके आओ, तो आप ओवरऑल पास हो जाओगे। बस इतना ही करना है। इस एग्जाम में कौन कौन लोग बैठ सकते हैं? तो जो भी अकाउंट्स क्लर्क हैं, मतलब 1900 ग्रेड पे वाले, जो आपके ऑफिस में पहले से तैनात हैं, मतलब ज्वाइंट है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बनने के लिए। और जो भी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, जैसे कि आप नए वाले या फिर पुराने कोई जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं अकाउंट असिस्टेंट बनने के लिए 4200 ग्रेड पे जाने के लिए। तो ये होगा इनका जो पैटर्न मैंने आपको बता दिया। इसका जो पेपर है एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती है इसमें, देखो इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ आती है। बैलेंस शीट वगैरह आता है। बैलेंस शीट मतलब कि जो अकाउंट्स, अगर आपने बीकॉम वगैरह किया होगा तो आपको पता होगा बैलेंस शीट क्या होता है। कोई भी कंपनी होती है तो वो कितना खर्च करती है, कितना सामान मंगाती है, कितना सामान जाता है, ओवरऑल कितना पैसा बचता है। जस्ट मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अकाउंट से नहीं होगे तो आपको ये बातें मेरी समझ में नहीं आएगी। तो मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो इसमें पूछी जाती है। क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल एंट्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं अकाउंटिंग के। आपको यूट्यूब पे भी इसकी क्लासेस वगैरह मिल जाएगी, वहाँ पे पढ़ के आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इनका जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी बिल्कुल आसान होते हैं। 200 से 300 रुपये में इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बहुत सारे वेबसाइट हैं, जहाँ पे जाके आप इनका परचेस करके 1 हफ्ते 10 दिन प्रैक्टिस करके और थोड़े बहुत डिस्क्रिप्टिव को अच्छे से पढ़ के और जो बैलेंस शीट है उसको बनाना सीख के, मतलब 3-4 जो चीज़ें हैं उसको कंबाइन करके सीख के आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 1 महीने तक आप 1 से 2 घंटे तक पढ़ोगे डेली बेसिस पे, तो इस एग्जाम में आप अच्छा करके आओगे। इवन दो कि 100 में से आप 70-80 नंबर तो लेके आओगे डेली बेसिस पे। 1 महीने तक आपको 1-1 घंटा पढ़ना होगा। लेकिन बस यही है इसमें कि आप जो भी उसमें टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग के, लाइक कि ऐसा कुछ पूछ देगा कि ये प्लान हेड है, ऐसा है, मतलब आपने कभी भी सुना नहीं होगा। अगर मैं वो आपको अभी बताऊंगा जस्ट, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रीन पे मैं लगा भी दूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे मैं आज ही अपलोड भी कर दूंगा कि पेपर वगैरह किस तरीके से होता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा जब भी आप ज्वाइन कर लोगे इस एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज़। ठीक है, तो इस एग्जाम से ओवरऑल डरने की जरूरत नहीं, बस हाँ इतना है कि इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका प्रमोशन भी रुक जाएगा और साथ ही साथ आपको डिग्रेड करके अकाउंट्स क्लर्क बना दिया जाएगा या फिर हटा भी दिया जा सकता है। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। बाकी इस चीज़ें बिल्कुल सिंपल होती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है और टाइम भी जो है आपको 3 घंटे का मिलता है एक पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो टाइम तो मतलब बिल्कुल पर्याप्त है। आप इतना बड़ा एग्जाम क्लियर करके आओगे एनटीपीसी, जहाँ पे आपको 1.5 घंटे में ही इतना क्वेश्चन करना पड़ता है, 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करना पड़ता है, 120 क्वेश्चन करना पड़ता है। तो ये एग्जाम आपके लिए बिल्कुल नहीं, बस टर्म्स जो है वो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ लाइक कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फिर कोई भी डिपार्टमेंट होता है, कहीं पे भी आप जब जॉब ज्वाइन करते हो, लाइक कि अगर आप इनकम टैक्स में ही करते हो, सीजीएल के थ्रू या फिर सीएचएसएल के थ्रू किसी डिपार्टमेंट में जब जॉब ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट होता है ना, लाइक कि जैसे मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है, तो इसकी जॉब तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही लगती है। लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे सेक्शन होते हैं जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, जैसे कि पेंशन वाला सेक्शन हो गया, एक्सपेंडिचर वाला सेक्शन हो गया, बिल वाला सेक्शन हो गया और फाइनेंस सेक्शन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के बाद आपके ऊपर नहीं रहता है कि आपको कौन सा सेक्शन आपको चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सेक्शन होते हैं ऐसे छोटे छोटे करके, एक बहुत बड़ा सा हॉल भी होता है, उसमें ऐसे छोटे छोटे सेक्शन होते हैं। उस सेक्शन में आपको दिया जाता है कि भाई आप इस सेक्शन में काम करोगे। तो ये आपको तो पता नहीं कौन सा सेक्शन मिल जाएगा, तो जिस सेक्शन में आप काम करोगे भाई उसी में तो आप निपुण हो पाओगे, वही सेक्शन का तो आपको काम अच्छे से आएगा। लेकिन जो आपका एग्जाम होता है ना, ये अपेंडिक्स 2A करके, इसमें आपको सारे सेक्शन का पूरा कंपाइलेशन मिलता है, मतलब सारे सेक्शन से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वजह से ये थोड़ा एग्जाम और टफ हो जाता है, क्योंकि आपने अपने सेक्शन में काम किया 1 साल तक, भाई दूसरे सेक्शन का तो कुछ पता ही नहीं है। तो सारे सेक्शन का पढ़ने के लिए आपको थोड़ी बहुत बुक, थोड़ी बहुत थ्योरी, थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इंटरनेट का थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ता है। और मार्केट कह सकते हो कि जो यूट्यूब है या फिर अमेजन वगैरह या फिर वेबसाइट
वेबसाइट वगैरह है, वहाँ पे इतना पर्याप्त है कि आप आराम से मतलब 1,000 से 1,500 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे ओवरऑल बुक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, और एक महीने 1-1 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। पेपर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। अब देखो प्रमोशन की बात कर लेते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में प्रमोशन किस तरीके से होता है, कितना अच्छा होता है और कैसे कैसे आप प्रमोशन करके कहाँ कहाँ तक जा सकते हो। आपको मैंने बता दिया, जब आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट ज्वाइन करोगे उससे 3 साल के अंदर एक एग्जाम होगा अपेंडिक्स 2A करके, आप फिर अकाउंट असिस्टेंट बन जाओगे, 4200 गेट पे आप चले जाओगे। लेकिन अगर मान लो कि आपने आज ज्वाइन किया 2025 में जनवरी में आपने ज्वाइन किया और मान लो कि दिसंबर में आपका अपेंडिक्स 2A का एग्जाम हो गया और आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, तो आप क्वालिफाई तो कर लिए लेकिन प्रमोशन तो 3 साल बाद ही होगा। 3 साल का एक टेन्योर होता है प्रमोशन में, जॉब में, कि इतने साल बाद ही प्रमोशन होगा। आप एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे रहो, जब भी प्रमोशन आएगा आपका टाइम होगा आपको प्रमोट करके वो सीट दे दी जाएगी। समझ गया। अब इसी 3 साल के अंदर जब आप ज्वाइन किए उससे 3 साल के अंदर अंदर एक एग्ज़ाम होता है अपेंडिक्स 3A करके, 2A मैंने बता दिया, अब 3A करके भी एक एग्ज़ाम होता है। अब मान लो 3 साल के अंदर अंदर एक एग्ज़ाम हो गया 2A आपने क्लियर कर लिया, और उसके जस्ट बाद 6 महीने 1 साल जितने बाद भी आपने एग्ज़ाम 3A हुआ और 3A को भी आपने क्लियर कर लिया। उस 3A एग्जाम में भी इसी तरीके से चीज़ें आती हैं, अकाउंटिंग चीज़ें और रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे नियम कायदे होते हैं इंडियन रेलवे के। जैसे कि आपने संविधान वगैरह पढ़ रखा होगा ना, जैसे कि आप जीके वगैरह पढ़ते हो, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हो। इंडियन रेलवे में जब आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे या फिर कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो आपको बड़ा पोथा पथरी पढ़ना पड़ता है। अगर आप स्पेशली फाइनेंस सेक्शन लेते हो तो, मतलब डिपार्टमेंट में बने होता है, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तो उस सेक्शन में जो फाइनेंस सेक्शन होता है उसमें बहुत पोथा पथरी पढ़ना पड़ता है। तो अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो एक एग्ज़ाम होता है अपेंडिक्स 3A करके, मैंने आपको बताया। अगर 3 साल के अंदर अंदर उसको भी आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप 3 साल के अंदर अंदर, जैसे ही आपका पहला प्रमोशन अकाउंट असिस्टेंट पे था 4200 ग्रेड पे आप 4200 ग्रेड पे ना जाके डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे चले जाओगे, नहीं 4800 ग्रेड पे चले जाओगे। और सैलरी तो मत पूछो भैया, 80,000 से ऊपर ही चली जाएगी 3 ही साल के अंदर। और यहाँ पे आपको पता है कि जो पे कमीशन है वो भी चेंज होने वाला, 8th पे कमीशन लग जाएगा 2026 में, तो आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर ही चली जाएगी। तो ये कह सकते हो कि प्रमोशन जो है यहाँ पे आपका सीनियरिटी बेसिस पे नहीं, आपका जो इंटेलिजेंस है या फिर आपका जो लाइक डिपार्टमेंटल एग्जाम है उस पर पूरा का पूरा वेरी करता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो 3 साल के अंदर अगर आपके जोन में एग्जाम हो जाता है 2A का भी और 3A का भी, तो आप डायरेक्टली JSS 2800 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे जा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे इसके रिगार्डिंग, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो लोग पूछ रहे थे भाई कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें इतना तगड़ा प्रमोशन है, इस तरीके से मैं जा सकता हूँ। और देखो सारे के सारे जितनी पोस्ट है ना, सारा का प्रो कौन सा होता है वो मैं बारी बारी से हर एक पोस्ट का बता दूंगा। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इसी में अच्छी चीज़ें हैं, बाकी पोस्ट में भी एक अच्छा प्रो होता है, कौन सा होता है, ट्रांसफर होता है, मतलब बहुत बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इस पोस्ट के बारे में पर्टिकुलरली मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और देखो ये मैंने बता दिया, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि 3 साल के अंदर अंदर आपने 2A एग्ज़ाम क्लियर किया तो आप अकाउंट असिस्टेंट बन जाते हो। लेकिन 3 साल के बाद भी अगर आपका 3A होता है, मतलब अपेंडिक्स 3A जो कि सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए होता है, तो 3 साल के बाद भी होता है, तो आप उसको क्वालिफाई करके आप सीनियर सेक्शन ऑफिसर 4800 ग्रेड पे पा सकते हो। तो ये हो गया प्रमोशन वाला। अब देखो सीनियर सेक्शन ऑफिसर के ऊपर भी एक पोस्ट होती है ADFM, यानी असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। ये एक 5200 ग्रेड पे की जॉब होती है, मतलब 5200 ग्रेड पे की जॉब होती है। इसकी सैलरी आप समझ सकते हो बहुत अच्छा खासा होता है। और ये ग्रुप B की जॉब होती है, मतलब आपकी एंट्री होगी ग्रुप B में और आप एक ऑफिसर कहलाओगे, ऑफिशियली आप एक ऑफिसर कहलाओगे। इसका जो एग्ज़ाम है इसको कहते हैं LDC एग्ज़ाम। आपको मैंने अपेंडिक्स 2A बता दिया, अपेंडिक्स 3A बता दिया, अब ये जो एग्ज़ाम है ये है LDC एग्ज़ाम। इसका भी पैटर्न सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अपेंडिक्स 2A 3A और LDC का जो पैटर्न होता है वो सेम टू सेम होता है, बस जो क्वेश्चन का टफनेस है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, सेम टू सेम इसका भी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। और आपको जो LDC एग्ज़ाम है ये भी अपेंडिक्स 2A जब आप दे देते हो, यानी कि जो इनिशियल वाला आपका एग्जाम था उसको देने के बाद आप अपेंडिक्स 3A ना देकर डायरेक्ट LDC का एग्जाम भी दे सकते हो। समझ रहे हो। तो इतना अच्छा है कि आप 2A दे लो, पास हो गए, उसके बाद 3 साल के अंदर 2 साल के अंदर जब भी आपका LDC का एग्जाम होता है आप उसको दे दो। जब आप ज्वाइन किए थे उससे 8 साल बाद आप डायरेक्टली ग्रुप B में चले जाओगे, आप एक ऑफिसर बन जाओगे। मतलब आपको सीनियरिटी बेसिस कोई चीज़ नहीं रहेगी, बस आपको एग्जाम क्लियर करके रखना है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में यही है कि आप एग्जाम क्लियर करके रखो, जैसे ही आपका टेन्योर पूरा होगा आपको डायरेक्टली उस पोस्ट पे दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ है प्रमोशन का। और अगर आपकी एज कम है, आप कम एज में ज्वाइन करते हो अकाउंट्स डिपार्टमेंट एज ए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, तो आप DFM पोस्ट पे भी जा सकते हो, यानी ग्रुप A में भी जा सकते हो। आपके पास अच्छा खासा चांस रहेगा 10 से 12 साल के बाद, अगर आपकी एज काफ़ी कम में ज्वाइन करते हो तो आप ग्रुप A में भी जा सकते हो। तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा ये इसका प्रमोशन का स्ट्रक्चर था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो भी अपेंडिक्स 2A वाला एग्जाम होता है जो का इनिशियल होता है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अच्छा खासा टाइमिंग मिलता है और क्वेश्चंस वही रेलवे से रिलेटेड रहते हैं और कुछ बैंकिंग से रिलेटेड रहते हैं। अगर आपने BCom वगैरह कर रखा होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप आराम
से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। और नहीं भी कर रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैं बीकॉम नहीं किया हूँ, फिर अकाउंटेंसी मेरा नहीं था, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप भी 1 महीने 10 दिन पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, आराम से चीज़ें हो जाती हैं। और इंग्लिश वगैरह देखो, इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं रहना चाहिए, नॉर्मल अगर आपका इंग्लिश है तो भी आप फाइनेंस सेक्टर में स्पेशली जॉब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी नोटिंग वगैरह थोड़ी लिखनी पड़ती है, अपने माइंड से चीज़ों को लिखना पड़ता है। अच्छा, इस फाइल में ये लिखा हुआ कुछ गड़बड़ है तो उसको अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। ग्रामर वगैरह भी मतलब नॉर्मल रहना चाहिए बहुत। जैसे क्या है ना कि आप जब ऑफिसर बन जाते हो तो आपको ग्रामर पर उतना ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान देना है कि लैंग्वेज ऑफिशियल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं ना अपने लैंग्वेज में, वो सब काट देंगे भाई, आप कितना भी अच्छा ग्रामर लिखा हो, ठीक है, तो वो सब कुछ काट देते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंगली, प्रपोजल, ऐसे करके सारे वर्ड्स आते हैं, तो वो सब कुछ वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो ये सिस्टम होता है थोड़ा ऑफिस का। ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो टाइपिंग को लेके और इंग्लिश को लेके, या फिर अपने जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है, जिस भी स्ट्रीम से कर रखा है, आर्ट से, साइंस से, इसको लेके परेशान मत हो। किसी भी पोस्ट के लिए आप पोस्ट वगैरह फिल कर दो, जो भी आपका फेवरेट है वो उसको पोस्ट को फिल कर दो। जॉब ज्वाइन करने के बाद सब कुछ मैनेज हो जाता है, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम वगैरह से हो, कैसे भी हो। देखो, अभी तक आपने कोई मॉक वगैरह परचेज नहीं कर रखा है तो प्रीप आपको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे आपको लाइव टेस्ट वगैरह और जितने भी मॉक्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। इवन दो कि प्रीवियस ईयर का जो PDF होता है वो तो आपको यहाँ पर फ्री में ही देखने को मिल जाएगा। तो एक बार इसको आप ट्राई कर सकते हो, सारे के सारे NTPC के, ALP के, या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करो, सारे मॉक्स आपको एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। प्राइस इसका काफ़ी अफोर्डेबल है, 299 रुपीज़ है। आप मेरा कोड GGN123 भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा पॉसिबली, और कमेंट में भी आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा और परचेस कोड भी मिल जाएगा, सो दैट कि आपको थोड़ा 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए। और मॉक वगैरह तो परचेस करना ही है, तो सही टाइम पे आप परचेस करके मॉक की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम भी नहीं रह गया, लगभग 5 से 6 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ है। तो मॉक्स वगैरह देते रहो, और बाकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं उससे रिप्लाई जरूर करूँगा। और टारगेट सीरीज़ तो आपको पता है 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।